दिस वीडियो फॉर ओनली एजुकेशन ऑन पर्पस। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं मारुति सुजुकी इंडिया गुरुग्राम हरियाणा मानेसर प्लांट में जॉब वैकेंसी आ गया है। और इसमें सैलरी कितना रहता है, इसमें वैकेंसी कितना है, इसमें आपका एज लिमिट कितना होना चाहिए, इसमें क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, सारा कुछ प्रॉपर डिटेल्स में वीडियो बताने वाले हैं। तो इससे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये मारुति सुजुकी FTE हायरिंग 2026 की तरफ से वैकेंसी निकाला गया है, यानी कि FTE के लिए वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया है। 2026 के लिए हायरिंग चालू है, ठीक है। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कहाँ से ऑनलाइन करना है, कैसे करना है, वो भी आपको करके दिखाऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मारुति सुजुकी FTE हायरिंग 2026 के लिए वैकेंसी है। और यहाँ पे डिटेल्स एंड प्रोसेस आपको दिखा देते हैं, जो कि यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पे एज लिमिट कितना होना चाहिए, आपको यहाँ पे देख सकते हो कि एज लिमिट 18 साल से लेकर 26 साल तक होना चाहिए, ठीक है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यानी कि आपका ज्वाइनिंग होने तक आपका 26 साल तक भी रहोगे तो आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। क्वालिफिकेशन पास आउट, यहाँ पे ITI पास आउट लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा नहीं लिखा है, मतलब कि अगर 10th है, 10th प्लस ITI अगर है तो वो भी कर सकता है, 12th ITI वाले भी कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि डिप्लोमा हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपको यहाँ पे ITI पास आउट क्यों है पता है, ये इंजीनियरिंग है, आपका ITI कंपलसरी है, ITI होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे ITI यहाँ पे देख सकते हो कि NCVT और SCVT अगर कोई भी है ना तो दोनों लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट नोट्स क्या है, इसमें आपको क्या देखना है। तो आपको यहाँ पे चलिए दिखा देते हैं कि सबसे पहले क्या होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट टेक्निकल एप्टीट्यूड बिहेवियर, आपको वहाँ पे टेस्ट वगैरह होगा, तो उसमें आपका एप्टीट्यूड बिहेवियर कैसा रहता है ये सब आपको देखा जाएगा, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं सेकंड में, यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू, आपका वहाँ पे आपको कंपनी के अंदर आना पड़ेगा। और यहाँ पे जब पर्सनल इंटरव्यू होता है उसमें भी आपका प्रोसेस और पास होना पड़ता है, ठीक है। और थर्ड में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख सकते हो प्लीज नोट द रजिस्ट्रेशन ऑफ द फॉर्म डूज नॉट ग्रांटेड, ठीक है। यानी कि दिस सिलेक्शन ग्रांटेड नहीं है कि आपका ज्वाइनिंग हो ही जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप तीनों स्टेप में फॉलो करते हो कि जैसे कि आपका इंटरव्यू में पूरा प्रोसेस होता है, आपका क्लियर कर ले तो तीनों प्रोसेस, ठीक है, तो अब आपका ज्वाइनिंग हो सकता है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हम देख लेते हैं। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या है, क्लिक ऑन द प्रोसेस विथ रजिस्ट्रेशन बटन ऑफ क्लिक फॉर्म, ठीक है। आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आगे मैं बताऊंगा और दिखाऊंगा कैसे करना है। सेकेंड में है, यहाँ पे देख सकते हो कि अटैच रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स एंड सबमिट, आपका डॉक्यूमेंट्स जो है सबमिट करना है, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड स्टेप है आपका, आफ्टर सक्सेसफुल सबमिट विल बी गेट रजिस्ट्रेशन ID एंड फ्यूचर, ठीक है। यहाँ पे कम्युनिकेशन ये सब दिया गया है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे डिस्क्लेमर क्या है, ठीक है। डिस्क्लेमर में थोड़ा सा आपको मैं दिखा देता हूँ कि डिस्क्लेमर क्या है और आपको क्या करना चाहिए। तो डिस्क्लेमर में आप देख सकते हो, ठीक है, कि यहाँ पे लिखा है प्लीज नोट द दैट, यहाँ पे मारुति सुजुकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड डू नॉट रिक्वायर्ड एनी पेमेंट, ठीक है। यानी कि पैसा नहीं मांगती ज्वाइनिंग कराने के लिए। और मारुति सुजुकी एनी इंडिविजुअल एजेंसी फॉर पार्ट और रिक्वायरमेंट प्रोसेस फॉर डिटेल्स, ठीक है। ये सब आप देख सकते हो। और यहाँ पे देखो इसका वेबसाइट पे भी है, यहाँ पे जाके कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे डिसीजन शॉर्टलिस्ट सिलेक्शन रिजेक्ट कैंडिडेट विल बी सोल्ड, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन मारुति सुजुकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से ये है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसके अलावा यहाँ पे नीचे देख सकते हो कि ऑनलाइन अप्लाई, यहाँ पे चल के हम लोग को यहाँ पे हम लोग ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वेबसाइट पे चले जाएंगे, ठीक है। आपको मैं बता दे रहा हूँ कि मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, वहाँ पे अप्लाई लिंक मिल जाएगा या फिर वहाँ पे ग्रुप लिंक मिल जाएगा, तो आपको ज्वाइन हो जाना है। उसमें आपको अप्लाई लिंक मिल जाएगा, ठीक है, यानी कि रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा। और रजिस्ट्रेशन लिंक पे हम लोग क्लिक करेंगे और चलिए रजिस्ट्रेशन करके आपको दिखाते हैं। तो जैसे ही हम लोग रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मारुति सुजुकी का ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे खुल गया है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे देख सकते हो कि इसको हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं और यहाँ पे नोट लिखते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देख सकते हो आपका एज लिमिट भी रिक्वायर्ड है, 25 साल आपका 10 महीना इस फॉर्म को भरते समय होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही नोटिफिकेशन में दिखाया था FTE के लिए वैकेंसी आया हुआ है, तो यहाँ पे FTE आपको सेलेक्ट करना है। FTE सेलेक्ट करने के बाद सेकेंड में आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिलअप करना है। आपको मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ, आप क्लियर समझ लेना और यहाँ पे गलती मत करना, क्या क्या करना है वो चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है।
तो सबसे पहले में आपका है नाम, ठीक है, पिता का नाम, आपका जेंडर, यहाँ पे आपको तीनों में फिलअप कर लेना है। तो आपका नाम फिल कर लेना है और पिता का भी नाम फिल करना है, यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, जैसे कि मेल हो फीमेल हो क्या है, और उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, इसमें डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, इसमें ईमेल आईडी फिल करना है, इसमें मोबाइल नंबर, ये चीज़ आपको अच्छे से फिलअप कर लेना है, ठीक है। फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे चलना है, शिक्षा का स्तर, आपका क्या क्वालिफिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वालिफिकेशन में जैसे ही बताया था कि 10th पास है, 12th पास है, ITI है, डिप्लोमा है, डिग्री है, ठीक है, यानी डिग्री ग्रेजुएशन को बोला जाता है। तो यहाँ पे जो भी होगा आप अप्लाई कर लेना, ग्रेजुएशन डिप्लोमा जो भी है आपका, 10th 12th है, अगर 10th 12th भी है तो अप्लाई यहाँ पे जैसे सेलेक्ट कर सकते हो कि 12th है या फिर 10th है, आप जो भी है कर लेना, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर, यानी कि यहाँ पे दूसरा मोबाइल नंबर, ठीक है, पहला तो आपको करना ही है, यहाँ पे दूसरा आपको एक मोबाइल नंबर फिलअप कर लेना है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे नीचे आएंगे और प्रजेंट एड्रेस, यानी कि प्रजेंट एड्रेस में आपको फिलअप क्या क्या करना है मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आपका नाम, मकान नंबर, ये गली गांव का नाम, और यहाँ पे नज़दीकी लैंड, यानी कि जो आपका आसपास के एरिया का नाम होगा उसमें आपको नज़दीकी में फिल करना है, प्लस में पुलिस स्टेशन कौन सा है वो फिलअप कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको तहसील, ठीक है, तहसील कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है। अब चलिए इसके बाद आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे देख सकते हो कंट्री, आपको कंट्री करना है, आपको स्टेट सेलेक्ट करना है और ज़िला सेलेक्ट करना है, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ कि ये भारत के लिए पूरे वैकेंसी है, तो आपको सबसे पहले इंडिया सेलेक्ट कर लेना है, और इंडिया के बाद आपको यहाँ पे आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हो, जैसे कि बिहार से हैं तो बिहार से सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, कि कौन सा आप डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, ठीक है। तो आप जहाँ से भी हो आप डिस्ट्रिक्ट, तो आप कर लेना है ये सेलेक्ट यहाँ पे, ठीक है। तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसके आगे यहाँ पे आपको पिन कोड फिलअप कर लेना है। पिन कोड फिलअप करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं, और यहाँ पे आपको देखो परजेंट एड्रेस था, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, यानी कि परजेंट या अभी कहाँ रहते हो, और परमानेंट आपका जन्मभूमि कहाँ पे है वो चीज़ रहता है, ठीक है। तो अगर सेम है तो आपको यहाँ पे कॉपी एड्रेस पे कर दोगे तो भी हो जाएगा, अगर आपका अलग अलग है तो आप मैन्युअली फिर से फिलअप कर सकते हो, ठीक है। ये सब आपको सेम वही भरना है इसमें भी, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं, इसके नीचे चलते हैं और यहाँ पे दिखाते हैं कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको क्या क्या भरना रहता है। जैसे कि यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि ST कैटेगरी से हो, SC हो, ST जनरल, OBC जो भी कैटेगरी होगा ना तो इसमें आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो हम OBC सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि आपको डोमिसाइल, यानी कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो। जैसे कि मैं बताया था कि ये भारत में मतलब हर जगह के लिए वैकेंसी आया है, पूरे भारत के लिए। तो जैसे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, देखो उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, ये हर जगह के लिए वैकेंसी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, सभी के लिए जो वैकेंसी है, तो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो हम बिहार सेलेक्ट कर लेते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका मैरिटल स्टेटस देखा जाता है कि आप क्या क्या हो। तो यहाँ पे सिंगल हो तो सिंगल पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। मैरिड हो तो मैरिड पे कर देना है, डिवोर्स हो तो डिवोर्स भी कर देना है, ठीक है। तो अभी हम सिंगल पे कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे ब्लड ग्रुप आपको क्या है, ब्लड ग्रुप पता नहीं है, आपको इसमें चेक कर लेना है। A+ है, ठीक है, आपका A- है, आपका B+ है, B-, यहाँ पे आपको 8 ब्लड ग्रुप मिल जाएंगे, आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब चलिए बात कर लेते हैं, जैसे A+ मैंने कर लिया। अब यहाँ पे आपको देखो आधार नंबर डालना है, ठीक है। ये आधार नंबर यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। आधार नंबर के बाद यहाँ पे पैन नंबर भी है, पैन नंबर भी फिलअप कर सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे एजुकेशन एंड डिटेल्स, ठीक है, आपको एजुकेशन डिटेल्स फिलअप कर लेना है, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या क्या रहता है ना, पासिंग ईयर रहता है, सेकेंड आपका कॉलेज का नाम रहेगा, ठीक है, रेगुलर थे कि प्राइवेट थे, आपको ये सेलेक्ट करना है। शुरू कब हुआ था वो, और स्टार्टिंग का ईयर और लास्ट का ईयर, पासिंग ईयर यहाँ पे देख सकते हो। आपका लास्ट में जो फाइनल हुआ होगा वो साल डालना है, ठीक है। और यहाँ पे परसेंट कितना आया था वो चीज़ यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये सब सारा कुछ आपको फिलअप करना है। अगर 10th पास हो तो 10th पे भरना, 12th पास है तो 12th पे, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन पे, यहाँ पे आपको तीनों में सेम आपको वही फिल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो ITI का डिटेल्स भी डालना है। ITI का डिटेल्स, ट्रेड कौन सा है, ट्रेड में आपको एक बार शो कर दे रहा हूँ, जैसे कि फिटर, वेल्डर, ठीक है। और बहुत सारे इसमें है, मोटर मैकेनिकल, डीजल मैकेनिकल, आर्टिस्ट, ऑटोमोबाइल, ठीक है, टर्नल, बहुत सारे यहाँ पे आप मैं बता दे रहा हूँ कि ITI में बहुत सारे ट्रेड होते हैं। कोई भी ट्रेड आप जो किए हो वही सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सेलेक्ट कर लेते हैं। टाइप ऑफ ITI यहाँ पे भी सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है।
तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट ITI है या फिर प्राइवेट है। तो जो भी रहेगा ना आप सेलेक्ट कर लेना। तो मेरा प्राइवेट था, प्राइवेट कर लेता हूँ। और यहाँ पे जब आपका 2000 कितने में सन में आपका स्टार्ट हुआ था वो चीज़ सेलेक्ट करना है। तो 2000 मेरा मान के चलो 24 में स्टार्ट हुआ था और मेरा 26 में 25 में ख़त्म हो गया था, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। और इसके बाद इसमें आपको NCVT था या फिर SCVT था, तो इसमें सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो अगर NCVT SCVT दोनों होगा तो दोनों में भी सेलेक्ट कर सकते हो। मेरा तो NCVT था, ठीक, तो NCVT कर लेते हैं। और यहाँ पे नंबर कितना आया था वो चीज़ यहाँ पे फिलअप करना है। यहाँ पे टोटल नंबर रिसीविंग ये सब यहाँ पे अच्छे से फिलअप करना है। जितना नंबर पास है टोटल, यानी कि जितना पूर्णांक रहता है उसको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे जितना पासिंग आपको कितना % मिला है वो चीज़ आपको यहाँ पे फिलअप करना रहता है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि अप्रेंटिस अगर करना है तो यहाँ पे कर सकते हो, नहीं तो छोड़ देना, ठीक है। तो हम यहाँ पे अप्रेंटिस हमको नहीं करना है, ठीक है। तो नो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे नो पे हमको अप्रेंटिस नहीं करना है, हमको FTC में ज्वाइनिंग करना है, ठीक है। तो आप FTC में कर लेना है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि अगर देखो वर्क एक्सपीरियंस है ना, यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस, तो वर्क एक्सपीरियंस में देखो फ्रेशर एक्सपीरियंस, अगर फ्रेशर हो तो फ्रेशर में ही रहने देना। अगर एक्सपीरियंस हो तो एक्सपीरियंस में कर सकते हो। एक्सपीरियंस में करोगे तो ऑफ फॉर्म खुलेगा और उसको अच्छे से फिलअप करना पड़ेगा। तो हम फ्रेशर हैं, फ्रेशर पे क्लिक कर लेते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे फैमिली इन्फॉर्मेशन भी मांगा जाता है इस कंपनी में ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपना डाल सकते हो, पिता का नाम, मदर माता का नाम, ठीक है। आपके भाई कितने हैं, वो सिस्टर हैं, ठीक है, सिस्टर हैं तो वो भी डाल सकते हैं। अगर आपकी वाइफ है, बच्चे हैं तो भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे मोर इन्फॉर्मेशन कुछ यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। जैसे कि आपको कंप्यूटर का ज्ञान है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, बेसिक है या फिर MS वर्ड है, कुछ भी है। और इसके अलावा यहाँ पे अगर आप विकलांग वगैरह हो तो यस नो भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ये सब सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको ये भी इसमें लिखा रहता है कि अगर कोई भी आपका बीमारी है, अस्पताल में कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदारी किसका रहेगा। तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर वगैरह करना होता है, ये सब है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं जैसे कि यहाँ पे अगर आपके पास स्किल्ड है ना तो स्किल्ड भी कर सकते हो। जैसे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, 2 व्हीलर 4 व्हीलर लाइट कुछ भी है तो यहाँ पे कर सकते हो। तो उसमें आपको अच्छे खासा पोस्ट भी दे दिया जाता है कंपनी के अंदर, जैसे कि गाड़ी चलाने का भी काम दे देते हैं, ठीक है। अगर है तो आप फिलअप कर लेना, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि लेवल ऑफ डिपार्टमेंट आपको करना है और स्टाफ ID, डेट, ठीक है, डेट, ज्वाइनिंग डेट, लास्ट डेट, आपका शॉप लोकेशन, ये सब आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, कि आपका मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, अगर कोई नहीं है तो भी नॉन वन में कर सकते हो, ठीक है, पूरा नाम यहाँ पे डालने के बाद, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे भाषा की ज्ञान, यानी कि आपको लैंग्वेज कौन कौन सी आती है। तो आपको लैंग्वेज देखो मैं बता दे रहा हूँ कि आपको देख लेना है, आपको लैंग्वेज फिल करना है। अगर जो भी करना चाहते हो, हिंदी, इंग्लिश, अगर कोई अदर लैंग्वेज आपका लोकल लैंग्वेज आता है तो भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे पढ़ना, लिखना, स्पीक, बोलना, अगर तीनों चीज़ आता है ना तो इसमें आपको टिक करना होता है कि हाँ लिखना भी आता है, पढ़ना भी आता है, बोलने भी आता है, वो चीज़ यहाँ पे करना है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि 100 KB से होना चाहिए 1.5 MB तक का, ठीक है। तो चलिए हम डॉक्यूमेंट्स में देखते हैं क्या क्या यहाँ पे अपलोड करना रहता है। सबसे पहला है जो कि यहाँ पे आपका फ़ोटो अपलोड होगा। सेकेंड में यहाँ पे क्या अपलोड करना है, तो यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। इस पर कर लोगे चूज तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा, ठीक है। आप गैलरी से कर सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि 10th का मार्कशीट अपलोड करना है और 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अपलोड कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे चलते हैं और ITI का देखते हैं। ITI का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों भी अपलोड यहाँ पे भी करना है। इसके अलावा अटैच देखो पैन कार्ड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब अटैच कर लेना है। इसके बाद अगर 12th किए हो ना तो 12th का भी मार्कशीट करना है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आधार, फ्रंट का आधार करना है, यहाँ पे बैक का आधार करना है, बैक वाला, ठीक है, आधार का बैक वाला फ़ोटो करना है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि लोकेशन, स्थान, यहाँ पे क्या भरना है भैया, आपका जहाँ से ऑनलाइन कर रहे हो घर का जो नाम होगा, गांव का नाम होगा, उस वो चीज़ यहाँ पे आपको स्थान में फिलअप कर लेना है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि अगर आप यहाँ पे डिस्क्लेमर भी रीड कर सकते हो, इसका जो कंपनी का डिस्क्लेमर है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं, इसके बाद नीचे आते हैं हम, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और फाइनली यहाँ पे क्लिक करेंगे और सबमिट यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको सबमिट सेव कर देना है और फाइनली यही आपको रहेगा
पूरा जितना भी यहाँ पे सारा कुछ मैं बता दिया हूँ, ठीक है। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि मारुति सुजुकी जो ये वैकेंसी निकला है ना, इसमें अभी सैलरी आपको कितना मिलेगा। तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि सैलरी कितना है। तो आपको 42, ठीक है, 42,500 के आसपास आपको सैलरी मिलेगा, ठीक है। यही आपका सैलरी रखा गया है इस वैकेंसी के अंदर। तो जो भी बंदे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। तो इस वीडियो में यही सब जानकारी देना था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।